पाटण्यादरम्यानचा हा शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो. राकेश आहेत गोलंदाज या षटकामध्ये. मैदानाच्या आतमध्ये गीतेश आणि अविनाश. संघाची धावसंख्या एकूण 2 धावा स्कोर बोर्ड वरती. चांगली मॅच देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. डीएससी आमने विरुद्ध रोशन स्पोर्ट्स मुठवळ संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. इन ऍक्शन मध्ये स्कोर ऑफ द विकेट. फटका चांगला खेळलेत. द्रीप मध्ये फिल्डर उपस्थित नव्हते. सर्कल पाबंदी सुरू आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा घेत असताना फलंदाज चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. सन्मान्य आमचे प्रदीप भांबरे मुठवल यांच्याकडनं खास करून मुठवल संघासाठी आणि आयोजकांसाठी शुभेच्छा आल्यात. प्रदीपजी आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या एकूण आपल्याला पाहायला मिळेल 6 या धावफलकावरती. ओव्हर द विकेट न पहिलं षटक. चांगला चेंडू उजव्या स्ट्रीक वरती ठेवला फलंदाजापासून दूर. ऑफ स्ट्रीक वरती दरम्यान फलंदाज उभे आहेत. मधल्या नक्कीच यष्टीवरती आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांनी अंपायरकडनं गाठ देखील घेतला होता आणि हा चेंडू आपल्याला बघतो जास्तीत जास्त चांगला पाहायला मिळतोय. फुलर लेनचा व्हाईट यॉर्कर. या दरम्यानचा फुल टॉस स्कोर विकेट खेळले. तिथे फिल्डर उपस्थित आहे. डायरेक्ट हिट झाले. फलंदाज बाद. गुड फिल्डिंग तिकडे या दरम्यान फिल्डर होते दिनेशच्या माध्यमातून चांगली फिल्डिंग झाली आहे आणि पहिला धक्का लागत असताना या दरम्यान अविनाश बाद झाला. चुकीची कॉलिंग आणि तेवढी चांगली फिल्डिंग देखील. पहिला धक्का दरम्यान लागला. मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज अविनाश रनआउटच्या माध्यमातून रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाले. सहा धावा स्कोर बोर्ड वरती. यावेळेचा फटका चांगला ऑन द ऑफ खेळलेत. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून खूप चांगला
तर संघाची एकूण धावसंख्या 9 आपल्याला पाहायला मिळते. राहुल आलेत नवीन फलंदाज. माफ करा, गोलंदाज राहुल आहेत आणि सागर नवीन फलंदाज झालेत मैदानाच्या आतमध्ये. संघाची धावसंख्या आपल्याला एकूण 9 वरती पाहायला मिळते. ओव्हर द विकेटनं फटका चांगला ऑन साइडला केलं. डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित नाहीये. चेंडू डीप मिड विकेटला बीट करून जातोय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. तर खास करून शुभेच्छा येत आहेत सुरेंद्र दळवी आणि प्रदीप या दोघांकडनं मुठवल टीम साठी शुभेच्छा. सुरेंद्र, आपलं देखील हार्दिक स्वागत. एक अप्रतिम खेळाडू आणि आसमानकडनं देखील या दरम्यान शुभेच्छा आल्या आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. पूल करण्याचा प्रयत्न होता दरम्यान शिंडवाना बॅटचा बरोबर संपर्क आल्याने हा पण पूलचा फटका. डीप मध्ये तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत आणि तोपर्यंत मिहिती आहे दरम्यानची एकदम अवयष्टीच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतो. संघाची धावसंख्या आपल्याला 17 वरती पाहायला मिळते. यावेळेचा हा फटका हवेत खेळले. तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. जेलची संधी आणि फलंदाजाला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. लागणारा अजून एक धक्का. फलंदाज गीतेश बाद झाला. 3रा क्रमांकाचा हा धक्का. दरम्यान मुठवल आणि आमने संघासाठी खास करून बसस्टॉपला आलेत सुरेंद्र दळवी आणि त्याच्यानंतर प्रदीप भांबरे. या दोघांकडनं खास करून या दोन्ही टीम साठी खास करून शुभेच्छा आल्या आहेत. सुरेंद्र दळवी आमने गावचे आहेत, त्यांच्याकडनं खास करून शुभेच्छा आणि प्रदीप भांबरे या दोघांकडनं आमनेवरून मात्र शुभेच्छा आल्या आहेत. आमने संघ खेळतो मैदानाच्या आतमध्ये. मुठवल आणि आमने या दोन्ही टीमला खास करून सुरेंद्र दळवी आणि प्रदीप भांबरे यांच्याकडनं शुभेच्छा. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. यावेळेचा फटका चांगला आहे. तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत मध्ये त्यांना बीट करून जाईल. चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. दमदार षटकार. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या 6 न पुढे जाते. 23 वरती धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. 2 षटकांचा खेळ संपला. 3 खेळाडू बाद आपल्याला एकूण 23 धावसंख्या पाहायला मिळते. पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना DSC आमने आपल्याला संघ पाहायला मिळतो बॅटिंग करत असताना पहिल्या इनिंग मध्ये. सौरभ दरम्यान 3ऱ्या षटकामध्ये आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळते. थोडासा वेळ कमी घ्या प्लीज. जास्त तुम्हाला वेळ खर्च करायचा नाहीये. डीएससी आमने टीमची धावसंख्या तर आपल्याला भरपूर चांगली पाहायला मिळते. 2 ओव्हरच्या अखेरीस
पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट ना फुलर लेनचा होता. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. बॅकलिपला खाली ठेवलं फलंदाजानं. बॉटमॅनचा वापर करून खेळण्याचा प्रयत्न मग अंपायरचा इशारा लेग बाईस आपल्यापर्यंत आला. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एकनं पुढे जाते. धावफलक आपल्याला 24 वरती पाहायला मिळतोय. 24 इन बोट. पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग आपल्याला भरपूर चांगली पाहायला मिळते. चांगला खेळ. ओव्हर द विकेट पुढचा चेंडू. हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉलचा. एक्स्ट्रा धावीत एक मिळते आणि एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एकनं पुढे जाते. धावफलक आपल्याला 25 वरती पाहायला मिळतोय. 25 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक 30 मार्गस्थ असताना चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. मुठवल संघ देखील एक चांगला संघ आहे. त्यांच्या अगेन्स्ट आपण बघतो आमने संघ तेवढ्या ताकदीचा आहे. एक चांगली मॅच होईल. चांगला संघर्ष या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल यामध्ये शंका नाहीये. दरम्यानचा हा देखील चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. व्हाईट बॉल. संघाची धावसंख्या आपल्याला 26 वरती पाहायला मिळते. 26 इन अ बोट. 26 धावा स्कोर बोर्ड वरती. ओव्हर द विकेट ना. दरम्यानचा आता समाजा चेंडू चांगला आहे बघा. 2 चेंडू दरम्यान खराब आल्याच्या नंतर हा तिसरा चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो. गोलंदाज षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात सौरभ. हा षटक आहे. ओव्हर द विकेट ना. खराब चेंडू भीमर आहे आणि इथनं मात्र अजून काही नक्कीच एक्स्ट्रा धावा मिळतील. चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. एकूण या अवांतर मिळतील 5 धावा आणि पुढचा चेंडू असणार आहे फ्री. तीस धावा स्कोर बोर्ड वरती. खराब आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते. या दरम्यान चांगला खेळ करावा लागेल. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. आता सौरभची आपल्याला खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. फ्रीटचा बॉल आहे. चांगला चेंडू मात्र फलंदाज बाद नसतील. फ्रीट बॉल आहे. रनआउटच खेळाडू बाद होऊ शकतील नियमानं. मात्र एक संधी मिळते. आता फलंदाजी करत असताना फलंदाज आहे स्ट्रायकिंग एंडला. सागरला एक संधी आता मात्र नक्कीच मिळते. संघाची धावसंख्या 31 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. षटकामध्ये सौरभ गोलंदाज. आजच्या स्पर्धेचा आपण बघतो पहिला दिवस. ओमसाई आमने लोणाड क्रिकेट असोसिएशनच्या अंतर्गत या स्पर्धेचा आपण बघतोय भव्य दिवस आयोजन. जबरदस्त आपल्याला क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळते. मेहर 11 बाबगावच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन. सौरभ ओव्हर द विकेट ना. पुढचा चेंडू. दरम्यानचा एक चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. बॅकफुटला पुन्हा एकदा खाली ठेवली फलंदाजानं. स्ट्रॉंग आपल्याला बॉटमॅन पाहायला मिळतोय. हा एक आपला शॉट त्यांचा खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिड विकेटला तेवढीच चांगली आपल्याला फिल्डिंग देखील पाहायला मिळते. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एकनं पुढे जाते. धावसंख्या 32. पुढचा चेंडू. चांगला चेंडू आपल्याला खाली नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतो. खाली राहिला हा चेंडू. पडल्याच्या नंतर कुठल्या प्रकारचा बाउन्स आपल्याला पाहायला भेटला नाहीये चेंडू मध्ये. सौरभची चांगली गोलंदाजी. काही चेंडू त्यांनी अवांतर नक्कीच टाकलेत. काही धावा त्यांनी एक्स्ट्रा नक्कीच खर्च केल्या आहेत. आता इथनं कमबॅक करण्याचा डेफिनेटली तो प्रयत्न करतोय या मॅच मध्ये. यावेळेचा हा फटका हवे ते मिसामिंग शॉट. तिथे फिल्डर होते मात्र झेल झाली ड्रॉप. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं. पकडा कॅच जिंका मॅच असं हा समीकरण हा ब्रीद वाक्य आहे क्रिकेटचं. मात्र झेल ड्रॉप झाली आहे. एकूण 3 षटकांचा खेळ देखील कंप्लीट झालाय आणि 3 वर्ष अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला 34 वर पाहायला मिळते. नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर नक्कीच येते. एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. पुढची देखील एक चांगला सामना असणार आहे. सावराई एलकुंद टीमचे कॅप्टन आपण सज्ज राहायचं आहे आणि जय बजरंग भावाले ए टीमचे कॅप्टन आपण सज्ज राहायचे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस बॉक्स मध्ये टॉस केला जाईल. एलकुंद टीमचे कॅप्टन आणि भावाले ए टीमचे कॅप्टन
दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्स मध्ये सज्ज राहायचं आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल कंपल्सरी, या गोष्टीची नोंद घ्यावी. अजय या दरम्यान आपल्याला अंतिम षटकामध्ये पाहायला मिळतील गोलंदाज. थोडासा वेळ कमी घ्या, स्पीडअप करा आपण मॅचला. डेट ओव्हरला सुरुवात झाली. हेलिकॉप्टर शॉट आणि तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. काय फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळतीये. जबरदस्त अफेक्ट मैदानाच्या आतमध्ये चांगली फिल्डिंग केली. तिथे फिल्डर होते, राकेशनं जबरदस्त फिल्डिंग केली आहे. सन्माननीय वैभव रंधवी यांच्याकडनं देखील शुभेच्छा आहेत, खास करून मुठवल संघासाठी. वैभव रंधवी आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. वैभवजी देखील आम्हाला ऐकतात युट्यूबच्या माध्यमातून. गती कमी केली त्याचा फायदा झाला गोलंदाजाला. चेंडू जास्त दूर जाणार नाहीये. चेंडू इथं शॉट फाईन लेगच्या दिशेनं लॉंग लेगला जाऊन चेंडू शिलतून फेक केली खेळाडूनं. तिथे फिल्डर होते उपस्थित. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एकनं पुढे जातीये. धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय 37 वरती. 37 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. षटक क्रमांक अंतिम आपल्याला पाहायला मिळतोय. या दरम्यान हा फुलर लेनचा चेंडू पुन्हा एकदा एक चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऑन ट्रेचा फटका डीप मध्ये तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. चांगली या दरम्यान फिल्डिंग पाहायला मिळते. आमचे मित्र आसमान यांचं देखील शुभागमन झालंय. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. आसमान आमचे जवळचे मित्र, अप्रतिम खेळाडू देवरुंग पाड्याचे. ओव्हर द विकेटने चांगला फटका आले की आपले शॉट खेळत डी मध्ये तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. आउटफील्ड मध्ये थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली आहे. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत 2 धावा इथं मिळणार आहेत. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली पाहायला मिळते आपल्याला. 2 धावेच्या मदतीने धावफलक 4-0. 40 धावा स्कोर बोर्ड वरती. मग क्लायमेट बघा किती आपल्याला वेगळा पाहायला मिळतो. भारतामध्ये देखील आता मात्र असा क्लायमेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. तुम्ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, आफ्रिका या ठिकाणी असा, इंग्लंड असा या ठिकाणी असा आपण क्लायमेट बघायचो. या दरम्यानचा एक चांगला फटका आहे. ते डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग या दरम्यानची खराब झाली आहे. अजून इथनं काही धावा मिळू शकतील आणि तेच झालंय. या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. धावफलक 42. योगेश नाशिक भारतामध्येच आहे म्हणून उल्लेख मी केला. या दरम्यानचा हा फुल टॉस होता. पाठवला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मी दिला चेंडूवरती 6 धावा आणि या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या झाली आहे 48 आणि एकूण पहिल्या इनिंगचा खेळ देखील कंप्लीट झालाय. 49 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. चला या पुढच्या दोन्ही टीमच्या कॅप्टन टॉस बॉक्स मध्ये या लगेचच. जय सावराई एलकुंदी टीमचे कॅप्टन तर उपस्थित आहेत. तर चला जय बजरंग भावाले ए टीमचे कॅप्टन देखील इथे आलेत. आपण टॉस बॉक्स मध्ये जाऊया. तिथे टॉस करतील तुकाराम भोईर यांना विनंती की आपण या टॉस बॉक्स मध्ये सन्माननीय आमचे उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. टॉस घेतला जाईल. सत्य प्रकाश गुप्ता सर जो कि जुड़ चुके हमारे साथ, उनकी शुभ हाथों से
चला अपन टॉस करते हैं। गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनकी शुरुआत से टॉस किया जाएगा। आहे आणि आलया नामदेव पाटील स्मृती चषक। तर विनंती मान्यवरांना बसून घ्या। थँक्यू सो मच, थँक्यू गुप्ता जी, आप आए। तर जास्त काही नक्की चर्चा असणार नाहीये। टॉस या दरम्यान तुमच्या बाजूने लागला, टॉस जिंकलाय। ही देखील 4 ओव्हरची मॅच। हॅलो, 4 ओव्हरची मॅच काय असेल डिसिजन? फिल्डिंग करणार. फिल्डिंग करण्यासमोर बघतो आपण भवाले संघ आहे, त्यांची बॅटिंग खूप स्ट्रॉंग आहे, चांगली बॅटिंग। 40+ जाण्याचा नक्कीच तुमचा प्रयत्न असेल। तर शुभेच्छा तुम्हाला देखील विजयासाठी। एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल। टॉस झालाय, एलकुंदी टीमच्या कॅप्टनने मात्र प्रथम टॉस जिंकलाय, ते करणार आहेत फिल्डिंग। पुढची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल दोन टीम मध्ये। जाऊया कॉम्बॅक्स मध्ये, नक्कीच करूया बदलाव। ऐकूया एक सुमधुर आवाज असे करत। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भोईर। एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति कप 2021 में। एक बड़ी चुनौती पेश की गई है मुठवल टीम के सामने। डीएस सामने टीम द्वारा 49 रनों का लक्ष्य है। और आज के एक मैच में हमने देखा था, दूसरे मैच में सुबह में 49 रनों की चुनौती जय दुर्गा लोनार टीम ने भी रखी थी जय बजरंग भावाले ए टीम के समक्ष। उन्होंने वो लक्ष्य पार किया था, लेकिन अब देखना है कि मुठवल टीम के बल्लेबाज इस चुनौती का किस तरह से सामना करते हैं। दोनों भी सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए 4 ओवर्स में 49 रन बनाने हैं, बड़ा टारगेट है। और मुठवल टीम के बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा मौका है। मिस्टर नवनाथ पाटिल जो कि पूर्व क्रिकेटर है मुठवल के, वो हमारे बीच मौजूद है। उनकी ओर से छक्कों की हैट्रिक के लिए बल्लेबाजों को 1000 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। बड़ी शॉट्स की जरूरत भी रहेगी। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से ही 12.25 रन प्रति ओवर है। हमारे साथ मिस्टर सत्य प्रकाश गुप्ता सर भी है, जो एक अच्छे खेल प्रेमी है। फुटबॉल का उनका टूर्नामेंट भी होना है जनवरी में पलावा में, डोंबिवली में, और क्रिकेट के भी टूर्नामेंट्स वो आयोजित करते हैं। यहाँ पर खेल का लुत्फ उठाते हुए, और काफ़ी अच्छा लगा उनको यहाँ पर आकर। काफ़ी सराहना उनके द्वारा भी की गई है इस टूर्नामेंट की। और जिस तरह का डेडिकेशन खिलाड़ी दिखा रहे हैं, उससे वे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज राहुल और उनके साथ अजय, अच्छी खासी बल्लेबाजी है वैसे देखा जाए तो रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम के पास। पहला ओवर लेकर मयूर जोशी, खुद कप्तान डीएस सामने टीम की ओर से। पहले राउंड के मैच में पावर प्ले में बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने। पहली गेंद राहुल के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, बीट हुए बैट्समैन। ज्यादा उछाल गेंद में नहीं था, लेकिन जरूर ये थोड़ी कमजोर गेंद थी क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, ज्यादा तेज भी नहीं थी। समय था बैट्समैन के पास, जगह भी मिली थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। और शुरुआत में कई बार ऐसा होता है कि गेंद बल्ले पर आती नहीं, आपके पैर चलते नहीं है, लेकिन ज्यादा समय भी बल्लेबाज नहीं ले सकते हैं क्योंकि टारगेट बड़ा है। इस बार गेंद अंदर, डंडा बाहर, स्वीप लगाने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए और बैट्समैन आउट। फुलर लेन की गेंद थी, विकेट टू विकेट। और आज हमने देखा है कि विकेट टू विकेट जिस गेंदबाज ने गेंदबाजी की है उनको काफी फायदा मिला है। बल्लेबाज भी हालांकि गलतियां करते रहे हैं, अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में कई बल्लेबाज बोल्ड आउट हुए हैं। तो 0 पर पहला विकेट गिरता हुआ राहुल पूरी तरह से निराश होते हुए, और उन्होंने काफी निराश किया यहाँ पर मौजूद तमाम मुठवल के फैंस को। 0 पर पहला विकेट। मुठवल टीम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आती हुई मिस्टर गजानन रंधवी की ओर से। लेकिन फिलहाल तो मुठवल टीम थोड़ी सी संकट में नजर आ रही है क्योंकि पहले ही ओवर में दूसरी गेंद पर उनका पहला विकेट गिर गया है। हालांकि काफी सारा खेल होना बाकी है यहाँ से इस मैच में। बची हुई 22 गेंदों में 49 रनों की जरूरत। पावर प्ले का ओवर है, पावर प्ले में बॉलिंग करना काफी चैलेंजिंग रहता है, और कुछ चुनिंदा बॉलर ही होते हैं जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले के कुछ स्पेशलिस्ट बॉलर, और हर टीम में ऐसा एक बॉलर तो होता ही है, उसको उस तरह से तैयार भी किया जाता है टीम द्वारा, उनके कप्तान द्वारा, कि आपको पावर प्ले में बॉलिंग करनी है, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है।
और इसी बीच गुप्ता सर हमसे विदा लेते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ पर आए और आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी थैंक यू सो मच। नए बल्लेबाज बायत के बैट्समैन अनिकेत आए हैं। बढ़िया शॉट पुल किया है और फील्डर के सामने से निकाला, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, लेकिन अच्छा स्ट्रोक, बहुत नियंत्रण के साथ पुल किया था, बैट के बीचों बीच लेकर अच्छी पोजीशन में आते हुए पहली ही गेंद पर चौके से अपना खाता खोलते हुए अनिकेत, और इस चौके की बदौलत टीम का भी खाता खुला। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी ये, थोड़ी कमजोर गेंद रही मयूर की। कमजोर गेंदों का तो फायदा उठाना ही है क्योंकि 49 रन 4 ओवर्स में बनाने हैं। एक कैलकुलेशन बल्लेबाजों के मन में होना बहुत जरूरी कि कौन सी गेंद पर आपको अटैक करना है और कितने रन्स एक ओवर में आपको बनाने हैं, ये सारी चीजें उनको ध्यान में रखनी होगी। इस बार फिर से पुल किया है, हालांकि सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी थे उन्होंने रोकने की कोशिश की थी लेकिन गेंद डीप में चली गई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आसमान में काफी सारे बादल छाए हुए हैं और बादल गहराते जा रहे हैं। आज सुबह से ही ये चर्चा हो रही थी क्योंकि उमस काफी थी, गर्मी सुबह से ही काफी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिली, ज्यादा महसूस की गई और बारिश की भी संभावनाएं बन रही है। ओ मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में है, फील्डर भागते हुए पीछे की तरफ और बेहतरीन कैच, बहुत ही सुंदर कैच। सर्कल के अंदर थे खिलाड़ी, मिड विकेट की दिशा में पीछे जाकर ये कैच लपका है। कभी भी आसान नहीं होते इस तरह के कैचेस। सागर थे फील्डर, एक करिश्माई कैच, और आज बहुत अच्छे अच्छे कैचेस भी देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ आसान कैचेस भी छूटते हुए हमने देखे हैं, लेकिन मुश्किल से मुश्किल कैचेस भी कुछ फील्डर्स ने लपके हैं। पीछे की तरफ भागते हुए कैच को लपकना बहुत मुश्किल कार्य माना जाता है क्रिकेट के खेल में। 1983 का विश्व कप कपिल देव ने कुछ इसी अंदाज में पीछे भागते हुए सर विवियन रिचर्ड्स का वो कैच लपका था, जिसकी हमेशा चर्चा होती रहती है। और कहा गया था तब कि भारत ने वो, कपिल देव ने सिर्फ वो कैच नहीं लपका था बल्कि वो विश्व कप पकड़ा था। हालांकि उस कैच की डिफिकल्टी लेवल इससे भी ज्यादा थी। आगे निकले, इस बार स्विंग कर दिया है, बेहतरीन प्रहार, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन। शानदार बल्लेबाजी करते हुए अनिकेत, 2 बल्लेबाज जरूर आउट हुए हैं लेकिन अनिकेत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा फुटवर्क और उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी लाजवाब रहा है। इससे पहले चौका जड़ा था और अब सिक्सर उनके बल्ले से निकलता हुआ। 1 ओवर का खेल इसके साथ ही पूरा होता हुआ मुठवल टीम का स्कोर है 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 38 रनों की दरकार है मैच को जीतने के लिए रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम को। रोशन स्पोर्ट्स, ये जो नाम इस टीम को दिया गया है, स्वर्गीय रोशन पाटिल जो एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर थे मुठवल टीम के, और उनके नाम से आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स पेविलियन बनाया गया है इस टूर्नामेंट में। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस पारी का पहला सिक्सर और पहला चौका भी अनिकेत के बल्ले से निकला है। तो अनिकेत अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बल्लेबाज साबित होने वाले हैं, ये देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस समय, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं। बायत के बल्लेबाज है और देखिए उनको थोड़ा सा फायदा बहती हुई हवाओं का भी मिला पहले ओवर में, क्योंकि पहले ओवर में वीआईपी एंड से गेंदबाजी हुई। मैदान के उत्तरी छोर से जो हवा बह रही है वो पश्चिम से पूरब की तरफ, और हवा के साथ उन्होंने शॉट्स लगाए। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर है और मैदान के उत्तरी छोर से रिवर एंड से गेंदबाजी होने जा रही है। नया ओवर लेकर राजेश, अच्छी गेंद थी, ज्यादा तेज करने का प्रयास नहीं किया और थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे बल्लेबाज। 1 रन लेग बाय के रूप में। जो आवश्यक रन रेट है वो पारी की शुरुआत में 12 से थोड़ा ऊपर था और अभी भी 12 के ऊपर ही है, लगभग 13 के करीब है। तो अच्छी यहाँ पर नोकझोंक देखने को मिल रही है शुरुआत से ही गेंद और बल्ले के बीच में, और इसी तरह का क्रिकेट अपेक्षित था कहीं ना कहीं दर्शकों को। और लगता है जिस तरह से खेल की शुरुआत हुई है, इस पारी में शुरुआत हुई है, कि ये मैच आखिर तक काफी रोमांचक स्थिति में जा सकता है।
ऑफ साइड में कवर्स में एक खिलाड़ी है, पॉइंट रखा गया है, शॉर्ट थर्ड मैन है, एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर रखा गया है, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग और 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर। फुल टॉस है, घुमा दिया है गेंद को, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, वहां पर सफाई से फील्ड नहीं कर पाए, नो बॉल का इशारा और 1 रन दौड़कर पूरा किया गया है। तो कुल मिलाकर 2 रन स्कोर में ऐड किए जाएंगे। स्कोरर की भूमिका में है मंथन मेहर। अच्छी स्कोरिंग उनकी यहाँ पर देखने को मिल रही है, सारा लेखा जोखा हम तक पहुंचा रहे हैं। स्कोर हुआ है 14 रन और अगली गेंद फ्री हिट है। नो बॉल करना, बीमर हो या फिर ओवर स्टेपिंग हो, आधुनिक क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में नो बॉल करना कहीं ना कहीं गुनाह करने के समान माना जाता है और उसकी तुरंत शिक्षा भी बॉलर को सुनाई जाती है फ्री हिट के रूप में। फ्री हिट का सामना करेंगे दाहिने हाथ के बैट्समैन कपिल। गेंद को निकाल दिया है इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन जरूर यहाँ पर, तो कुछ ज्यादा लाभ तो नहीं उठा पाए फ्री हिट गेंद का। और ऐसा अमूमन देखने को मिलता है, फ्री हिट गेंद पर उम्मीद यही होती है कि बल्लेबाज चौका या फिर छक्का लगाएंगे, लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अक्सर देखते हैं कि जब भी फ्री हिट गेंद होती है तो बहुत कम बल्लेबाज चौका या फिर छक्का लगाते हैं फ्री हिट गेंद पर। बल्लेबाज को तो ऐसे लगता है कि ये सिचुएशन आ गई है कि एक गेंद पर उनको जीतने के लिए 4 रन या फिर 6 रन चाहिए, तो थोड़ा प्रेशर मुझे लगता है कि बल्लेबाज ले लेते हैं और गेंदबाज अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है फ्री हिट गेंद पर। उस वजह से शायद बहुत बड़े बड़े शॉट्स फ्री हिट पर देखने को नहीं मिलते हैं। ये गेंद फुल रखा, ड्राइव किया है सामने की तरफ, लॉन्ग ऑन मौजूद है वहां पर। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, हेजिटेशन है वहां पर और आखिरकार अपना इरादा त्यागना पड़ा कैप्टन कपिल को। रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम के कैप्टन इस समय स्ट्राइकर्स एंड पर। 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही, 0 पर पहला विकेट गिरा था, उसके बाद 5 पर दूसरा विकेट गिरा, लेकिन अनिकेत ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है, एक अच्छी पारी खेल रहे हैं और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी उनकी देखने को मिल रही है। इस समय 13 पर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर। जीतने के लिए अभी भी 33 रनों की आवश्यकता है, 15 गेंदें शेष। इस बार पुल किया है लेकिन मिस टाइम पुल शॉट, गेंद हवा में, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। इस समय कैचेस लेना भी उतना आसान नहीं है क्योंकि गेंद हवा में थोड़ी झूलती हुई नजर आ रही थी, हवा ये तेज बह रही है उस दिशा में और गेंद को जज करना, कैच को जज करना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक तेजस द्वारा। तो इस तरह से ये तीसरा विकेट गवा दिया है रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम ने। रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम के कई दर्शक यहाँ पर मौजूद है, कई उनके पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद है और कई उनके समर्थक यूट्यूब पर इस मैच का सीधा प्रसारण देख रहे हैं जीटीसी लाइव पर। बहुत अच्छा टेलीकास्ट जीटीसी लाइव द्वारा। ऐसे लग रहा था कि एक पार्टनरशिप बन रही है, लेकिन उस पार्टनरशिप को तोड़ा गया है। बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी थी, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, पुल किया जरूर था लेकिन मिडल नहीं कर पाए और मिडल जब बल्लेबाज नहीं करता है तो फिर उसके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नए बल्लेबाज नंबर 5 पर आया है जितेंद्र। इस बार रोक कर दिया है, बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक टप्पा और सीधे मैदान के बाहर निकल गई गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक। और ये एक बल्लेबाज क्रीज पर नजर आ रहे हैं जो अच्छे आत्मविश्वास के साथ बैटिंग कर रहे हैं, अनिकेत। इन 4 रनों से स्कोर 20 रनों पर पहुंचता हुआ, टारगेट है 49 रनों का। अभी भी दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। बिल्कुल अभी भी हम देखें तो बराबरी का संघर्ष नजर आ रहा है। पहले ओवर में 11 रन आए थे, इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं और अभी भी एक गेंद इस ओवर की शेष है, यानी कि कुल मिलाकर 13 गेंदें शेष है, 29 रन चाहिए। ओ इस बार गेंद की लेंथ को जज नहीं कर पाए थे लेकिन वाइड है, लाइन खराब। हालांकि गेंद थोड़ी आगे रखी हुई थी और उसको बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे। क्रिकेट के बेसिक्स यही बताते हैं कि यदि थोड़ी आगे रखी हुई गेंद आपकी तरफ आती है तो फ्रंट फुट पर जाकर खेलना चाहिए, आसान होता है, लेकिन बैट्समैन बैकफुट पर चले गए थे। हालांकि चूक गए लेकिन अतिरिक्त रन मिला है और एक रन बेशकीमती है। शायद विकेट कीपर थोड़े से जख्मी हो गए, वहां पर अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे। पानी लेकर जाना है वॉलंटियर्स मैदान में। स्कोर रुका हुआ है और इस समय स्कोर हुआ है 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्वर्गीय
नामदेव पाटिल मेमोरियल कप 2021 बापगांव आप देख रहे हैं। मेयर 11 बापगांव टीम का शानदार आयोजन और कुल मिलाकर 40 टीमें इस प्रतियोगिता में खेलने वाली है और सभी टीमें जो है ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित टीमें यहाँ पर एक्शन में नजर आएगी। आज का पहला दिन है और इस समय ये जो मैच है ये सेकंड राउंड का मुकाबला चल रहा है। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, जय बजरंग भावाले ए और जय सावराई एलकुंदे के बीच में। शायद विकेट कीपर मैदान छोड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके हाथ में चोट लगी है और अब सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान में जाएंगे। फील्ड सजाना है प्लीज। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, हमारे पास समय वैसे भी कम है। आज पहला दिन इस टूर्नामेंट का, जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा देरी से खेल शुरू हुआ, लेकिन कल जब दूसरा दिन खेला जाएगा तो ठीक सुबह 9 बजे खेल की शुरुआत होगी। कल के मैचेस भी जरूर इस ओवर के बाद मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। कल भी कुल मिलाकर 10 टीमें खेलने वाली है। खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक अनिकेत के पास है, इस समय गेंदबाजी कर रहे राजेश और समीकरण है 13 गेंदों में 28 रन। हालांकि जरूर बॉलर्स के पास थोड़ा ज्यादा ऐसे लगता है कि मौका है मैच जिताने का, लेकिन जब तक अनिकेत क्रीज पर है जरूर जीत की जो आशाएं है, जीत की जो उम्मीदें है वो बरकरार रहेगी मुटवल टीम की। गेंदबाज अगली गेंद डालने के लिए तैयार, रिवर एंड से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया है, गेंद हवा में, दो खिलाड़ियों के बीच में खेला है, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छा तालमेल, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स और 2 रन पूरे और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ। तो 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 26 रनों की आवश्यकता है। आमने टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टीम मीटिंग नहीं लेनी है प्लीज, आपको तुरंत फील्ड सजाना है और खेल को थोड़ा स्पीड अप करना है। कल के मैचेस की रूपरेखा आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा और इसी बीच माननीय श्री रोहिदास गोड़ी जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। मेहर 11 बापगांव टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल का जो पहला मैच है वो रहेगा जय गावदेवी बापगांव और एनके स्पोर्ट्स खांडवल के बीच में ठीक सुबह 9 बजे और सुबह जल्दी रिपोर्ट करना है। इन दोनों भी टीमों से ये रिक्वेस्ट है। कल का दूसरा मुकाबला जय बजरंग सावद और आई गावदेवी वालचिन ए के बीच में खेला जाएगा। कल का तीसरा मैच जय अंबिका देवरुंगपाड़ा और शिव शनि देवरुंगपाड़ा, यानी कि एक ही गांव की 2 टीमें आपस में टकराएंगी। उसके बाद एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा और आई एकवीरा सावत के बीच में मुकाबला रहेगा और सेकंड राउंड में हम देखेंगे जय बजरंग पीसे टीम को खेलते हुए, साथ में सेकंड राउंड में आई गावदेवी यवई टीम भी एक्शन में रहेंगी। तो ये 10 टीमें कल यहाँ पर खेलने वाली है, तो देखना मत भूलिएगा। कल का दूसरा दिन स्वर्गीय नामदेव पाटिल मेमोरियल कप 2021 का 12 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है। 13 का आस्किंग रेट है, थोड़ा सा बढ़ गया है आवश्यक रन रेट, लेकिन अभी भी गेटेबल है। ऐसे नहीं कि बल्लेबाजों के पहुंच से बाहर चला गया है आस्किंग रेट। 2-3 अच्छे शॉट्स बल्लेबाज खेलते हैं, चौके छक्के लगाते हैं तो काम आसान हो सकता है। और नवनाथ पाटिल जी की ओर से लगातार 3 छक्कों के लिए 1000 रुपयों का कैश प्राइज है और बालाराम मेहर साहब की ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइज है। इस बार बल्ले का बाहरी सीना और अच्छा प्रयास वहां पर फील्डर का, गेंद को रोकने में कामयाब, 1 ही रन लेने का अवसर। 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं इस पारी में। सबसे पहले राहुल 0 पर आउट हुए थे, उसके बाद अजय भी खाता नहीं खोल पाए। कपिल आए थे नंबर 4 पर, 1 रन बनाकर आउट हुए। अनिकेत जो है वन डाउन खेलने के लिए आए थे और अच्छी बैटिंग उन्होंने की है, लेकिन देखिए अब शायद उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अन्य जो बल्लेबाज है उनको भी उनका साथ देना होगा और दोनों तरफ से यदि आक्रमण होता है तो फिर जरूर मुटवल टीम मैच जीत सकती है। 11 गेंदों में 25 रनों की दरकार। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट सागर द्वारा, और इस बार स्विंग कर दिया है, कमजोर गेंद, फायदा उठाया हवा के साथ, घटा के संग 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ये छक्का जड़ा है
और इस एंड से जब बॉलिंग हो रही है तो निश्चित रूप से ज्यादा लाभ मिल रहा है बायत के बैट्समैन को। ऑन साइड में खेलना थोड़ा आसान हो रहा है क्योंकि तेज हवाएं बह रही है और हवा के साथ जब स्ट्रोक्स खेले जाते हैं तो गेंद काफी ज्यादा ट्रेवल करती है। ये दूसरा सिक्सर निकला है अनिकेत के बल्ले से। इन 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ मुटवल टीम का 30 रनों पर पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि यह मुकाबला अनिकेत और डीएससी आमने के बीच में चल रहा है। एक और फुल टॉस, इस बार एलिवेशन ज्यादा बना नहीं पाए। बढ़िया फील्डिंग का प्रयास, हालांकि पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी थी लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं, एक ही रन मिला है वहां पर। और थोड़े से खफा है अपने आप पर बैट्समैन अनिकेत। जानते हैं कि ये एक और छक्का था लेकिन उन्होंने मिस किया है। 1 रन की बदौलत स्कोर 31 पर पहुंचता हुआ। अभी भी 18 रन चाहिए। बहुत ही अच्छा ये मैच देखने को मिल रहा है दर्शकों को। कश्मकश भरा क्रिकेट है, गेंद और बल्ले के बीच की जबरदस्त जद्दोजहद, शानदार नोकझोंक। 9 गेंदें और 18 रन। शुरुआत में विकेट्स जरूर मिले हैं लेकिन अनिकेत एक तरह से हम कह सकते हैं डीएससी आमने टीम और जीत के बीच में बिल्कुल रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं। जीत और आमने टीम के बीच में एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रह गए हैं अनिकेत। और कई ये दीवार अंबुजा सीमेंट से तो नहीं बनी है, ये देखने वाली बात होगी। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट और अंदर की तरफ बल्ले की लगी है इनसाइड एज और यहां पर डायरेक्ट हिट और बैट्समैन आउट। बहुत बड़ा झटका और ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इस मैच का, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अनिकेत लेकिन रन आउट का शिकार बने हैं। विकेट कीपर के पास से सिंगल चुराने का प्रयास था वहां पर लेकिन उसमें सफल साबित नहीं हो पाए बैट्समैन अनिकेत। और बहुत ही करारा झटका लगा है रोशन स्पोर्ट्स मुटवल टीम को। आउट होने से पहले 26 रनों की अच्छी पारी खेली अनिकेत ने, जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए और 1 चौका। टीम का स्कोर इस समय 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत तेज तूफानी हवाएं बह रही है इस समय। मानसून के शुरुआत में जिस तरह से वातावरण होता है कुछ वैसा यहाँ पर वातावरण देखने को मिल रहा है। आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं और काफी तेज हवाएं मैदान के ऊपर से गुजर रही है पश्चिम से पूरब की तरफ। अनिकेत की भी हवा चल रही थी मैदान में लेकिन अब वो आउट हो चुके हैं। नए बैट्समैन मैदान में नंबर 6 पर आए हैं सौरभ। तो सौरभ और जितेंद्र की जोड़ी अब क्रीज पर है। और ये मैच देखिए अभी भी बराबरी का मैं मानता हूं क्योंकि 8 गेंदों में 18 रन चाहिए, यानी कि रनों और गेंदों के बीच में 10 का फासला है जो 2 बड़े हिट से आप कम कर सकते हो। लेकिन क्या वो 2 बड़े हिट्स हमें देखने को मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। समय काफी ज्यादा खर्च किया जा रहा है, समय की पाबंदी है, इसका ध्यान रखना है खिलाड़ियों को। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन नए बैट्समैन के लिए हम देख रहे हैं। एक शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है ऑफ साइड में, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर है और एक डीप कवर में फील्डर है, एक लॉन्ग ऑफ है। अगली गेंद ड्राइव किया बढ़िया टाइमिंग के साथ, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। ओ बढ़िया फील्डिंग, जबरदस्त क्रिकेट हो रहा है। दोनों भी टीमों के जो खिलाड़ी है अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। जीत के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है दोनों टीमों की ओर से। 2 रन इसी बीच और 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ मुटवल टीम का 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर, क्षमता रखते हैं जितेंद्र और सौरभ कि किसी भी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं। सौरभ के पास स्ट्राइक, इस बार आड़े बैट से सामने खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर बहुत दूर है, मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं है। और जब तक डीप में से फील्डर आकर गेंद को उठाकर थ्रो करते हैं, 2 रन पूरे। डायरेक्ट हिट लगा जरूर है लेकिन बल्लेबाज बहुत जल्दी पहुंच गए थे अपनी क्रीज में जितेंद्र। तो इस तरह से ओवर अब खत्म होता हुआ 3 ओवर के पश्चात रन संख्या है 35 रन और विकेट गिरे हैं 4, यानी कि आखिरी ओवर में 14 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए रोशन स्पोर्ट्स मुटवल टीम को। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट के आयोजक फोकसमैन मिस्टर बालाराम मेहर साहब की ओर से लगातार 3 छक्के, लगातार 3 चौके या फिर विकेट की हैट्रिक कोई खिलाड़ी लेता है तो उसके लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज है। और मुटवल के बल्लेबाजों के लिए 1000 रुपयों का कैश प्राइज है लगातार 3 छक्कों के लिए मिस्टर नवनाथ पाटिल जी की ओर से। अब शायद 3 छक्कों की आवश्यकता भी नहीं है, 14 रन चाहिए, लेकिन हाँ 2 बड़े हिट्स कम से कम
फिर वो चौका छक्का भी हो सकता है ये, या फिर 2 छक्के भी हो सकते हैं, लेकिन आपको रन्स बनाने हैं। रन्स बहुत महत्वपूर्ण है जीतने के लिए, चाहे फिर वो किसी भी तरह से क्यों ना आए। जरूरी नहीं कि आप छक्के और चौके लगाकर ही 14 रन एक ओवर में बना सकते हो, दौड़कर भी ये रन्स बनाए जा सकते हैं। हालांकि मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और इसमें प्रेडिक्शन पूरी तरह से फेल है। शाम का सत्र है, दर्शकों का मनपसंदीदा सत्र। शाम के सत्र में काफी अच्छी संख्या में दर्शक मैदान के इर्द गिर्द ग्रामीण क्रिकेट में खासतौर पर देखे जाते हैं। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालने के लिए गीतेश तैयार होते हुए, डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं गीतेश। अभी भी मैं मानता हूं कि ये मैच 50-50 है। गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा कैच। अंतिम ओवर की शुरुआत बहुत बढ़िया रही है गेंदबाज गीतेश के लिए और डीएससी आमने टीम के लिए। बैट्समैन आउट हुए हैं इस समय जितेंद्र, लेकिन आउट होते होते स्ट्राइक उन्होंने रोटेट की है, क्योंकि गेंद जब हवा में थी तो दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया था। और स्ट्राइक अब सौरभ के पास है, जो एक बहुत ही जबरदस्त हिटर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। अभी तक 2 गेंदों का सामना किया है, 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5वें विकेट का पतन हुआ है और अब नए बल्लेबाज नंबर 7 पर मैदान में पहुंचते हुए राकेश। जोरदार संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में इस मैच में, और सुबह से ही हम इस तरह के रोमांचक मैचेस देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में। फील्डिंग की जमावट सौरभ के लिए, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट थोड़ा सा वाइड है, और एक हम देखें तो थोड़ा सा स्क्वेरिश डीप मिड विकेट भी रखा गया है। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर रखा गया है। फाइन लेग सर्कल के अंदर है, ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन एक खिलाड़ी बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट सर्कल के अंदर है, एक्स्ट्रा कवर है और एक लॉन्ग ऑफ। पुलर लेंथ, करारा ड्राइव ऑन साइड में, लेकिन डीप मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन लेने का अवसर। सिंगल डबल्स में बल्लेबाज रन बनाते हैं तो गेंदबाज को कोई ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि अब बड़ी हिट्स की जरूरत है मुटवल टीम को। 4 गेंदें शेष, जीतने के लिए चाहिए 13 रन। स्ट्राइक राकेश के पास, क्या राकेश वो बल्लेबाज हो सकते हैं जो हीरो बन सकते हैं अपनी टीम के लिए? क्या वो मैच जिता सकते हैं? ओ, बहुत अच्छी गेंद थी ये, कट होकर अंदर की तरफ आई, शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए, और इसी बीच एक रन लेग बाई का इशारा करते हुए अंपायर फारूक बर्डी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, ज्यादा आजादी बरतने नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को इस आखिरी ओवर में गेंदबाज गीतेश। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने का प्रयास, और अभी तक काफी सफल भी रहे हैं। 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन बने हैं इस ओवर में, और 3 गेंदों में अब 12 रन चाहिए। इस बार हवाई फायर करने का प्रयास, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन नो मैंस लैंड में जरूर 2 रन के लिए पलटना चाहेंगे। जी हाँ, डीप में इससे पहले कि फील्ड किया जाता गेंद को 2 रन पूरे, लेकिन जरूरत चौकों और छक्कों की है। 2 गेंदें और जीतने के लिए 10 रन चाहिए। दो गेंदें 10 रन। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है और बॉलर का काम भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उनको भी पता है कि एक ढीली गेंद यहाँ पर करेंगे तो फिर से जो मैच पर थोड़ी पकड़ बनी है आमने टीम की, और 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हैं, मैच जिताते हैं बैट्समैन तो 1000 रुपयों का कैश प्राइज। नवनाथ पाटिल साहब की ओर से गेंद हवा में है, पुल किया, हवा के साथ खेला है, लेकिन मैदान के अंदर अच्छा कैच, और ना सिर्फ ये कैच लपका गया है, मैं समझता हूं कि ये मैच भी पकड़ लिया है डीएससी आमने टीम ने। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। हालांकि ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इतना ज्यादा ऊंचा भी नहीं आंका जा रहा था डीएससी आमने टीम को, लेकिन क्या गजब का प्रदर्शन उनके खिलाड़ियों का रहा है। पहले मैच में धारदार बॉलिंग देखने को मिली थी और विपक्षी टीम को अर्थात आई गावदेवी वालचिन बी टीम को केवल 27 रनों पर उन्होंने ऑल आउट कर दिया था। और इस मैच में उनकी बल्लेबाजी भी चली, 4 ओवर्स में 48 रन बनाए और उसके बाद गेंदबाज भी अपना कार्य बखूबी से निभाते हुए। अब केवल औपचारिकताएं शेष है, 1 गेंद और 10 रनों की जरूरत रोशन स्पोर्ट्स मुटवल टीम को। मैच की आखिरी गेंद लेकर गीतेश, बढ़िया गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा, और इसके साथ ही ये मैच जीत लिया है डीएससी आमने टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन डीएससी आमने, एंड हार्ड लक टफ लक रोशन स्पोर्ट्स मुटवल। एक अच्छा क्रिकेट का मैच ये रहा, दोनों टीमों की ओर से अच्छी कोशिश हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस टीम ने बेहतर क्रिकेट खेला वही टीम जीती है।
और अब चलते हैं सीधे इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। वैसे देखा जाए तो डीएससी आमने टीम की भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन